Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स एडू वर्ल्ड। आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 10.2। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने ये डिस्कस कर लिया था कि एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन उस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चन थे। हमने उन सारे क्वेश्चंस को किए हैं और आज के क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 में भी सिमिलर इसी तरह था कि उसमें हमें कंपाउंड्स गिवन था और इसका IUPAC नेम लिखना था। सिमिलर 10.2 में भी है। गिव द IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये जो हमारे कंपाउंड्स जो ब्लैक पेन से लिखे गए हैं, ये सारे हमारे कंपाउंड्स हैं। और हमें इसका क्या लिखना है, IUPAC नेम। फर्स्ट है CH3 CH Cl CH Br CH3। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ CH3 CH Cl CH Br CH3। ये है। अब देखो इसका नेमिंग कैसे करेंगे। अब देखो, अगर आप बिल्कुल मास्टर हो चुके हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से IUPAC नेमिंग आता है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप ओपन करके लिखो। लेकिन अगर आप अभी पूरी अच्छी तरह से नहीं सीखे हो, पूरी अच्छी तरह से मास्टर नहीं हुए हो, तो आप ओपन करके लिखो। लेकिन आज के क्लास में हम लोग बिना ओपन किए लिखेंगे। देखो, ये है हमारा हैलोजन, ये है हमारा हैलोजन। फर्स्ट हमारा रूल कहता है कि हमें जस्टिफाई करना, हमें फाइंड करना है कि कौन कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है और ये भी फंक्शनल ग्रुप है। अब देखो, दोनों एक ही प्रियोरिटी का है, यानी कि ये भी हैलोजन और ये भी हैलोजन है, यानी कि दोनों का प्रियोरिटी सेम है। तो जब प्रियोरिटी सेम है तो हमें क्या करना होगा, हमें अल्फ़ाबेटिकल रूल फॉलो करना है। तो फर्स्ट नंबर देखो, ब्रोमो का B और क्लोरो का C। B पहले आता है, इसलिए काउंट इन 1 2 3 4। अब देखो, 2 नंबर पर क्या है, हमारा ब्रोमो है। 2 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है। 2 ब्रोमो। 3 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो 3 क्लोरो। टोटल कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो 4 को ब्यूट, और सिंगल बाउंड है तो ब्यूटेन। समझ में आया कि मैंने कैसे नाम लिखा। 2 नंबर पर ब्रोमो था, 3 नंबर पर क्लोरो था, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बाउंड को ANE बोलते हैं। 2 नंबर पर है CH F2 CBr ClF। अब देखो, इसको देखकर घबराना नहीं है। देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन है और कार्बन के 4 बॉन्ड्स होते हैं। देखो, अगर नहीं समझ में आए तब इस तरीके से जिस तरीके से मैंने ओपन किया है उस तरीके से करो। Br है, यहाँ पर Cl है और F है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और 2 F है। समझ में आया कैसे ओपन हुआ। अब 2 कार्बन है और जितने भी इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो सारे एक ही प्रियोरिटी के हैं, तो हमें किसको फर्स्ट प्रियोरिटी देना है, इसको। तो 1 नंबर पर क्या है, ब्रोमो है, और 1 ही नंबर पर क्या है, हमारा क्लोरो है। और 1 2 2 1 2 2 ट्राई, यानी कि 3 फ्लोरो। कितना कार्बन है, 8, 2 कार्बन है, सिंगल बाउंड है, इथेन। समझ में आया इसको कैसे लिखे। आप इसको पूरा आगे की ओर लेके जाएंगे, इस तरीके से ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। थर्ड नंबर है Cl CH2 C ट्रिपल बाउंड C CH2 Br। ये है हमारा थर्ड नंबर। अब देखो, इसको जैसे यहाँ पर देखकर नहीं घबराना है, उसी तरह यहाँ पर भी देखकर नहीं घबराना है। मैंने बता दिया है कि किस तरीके से ओपन करना है। कार्बन के 4 बॉन्ड्स को देखना है और जिसके साथ जो है उसको बस वही ऐड कर देना है। तो आज के क्लास में हम लोग ओपन करना नहीं सीखेंगे। आज के क्लास में बिना ओपन किए नेम लिखेंगे। देखो, यहाँ पर
सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसका होगा? सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी अल्कीन का होगा, देन किसका होगा? ब्रोमो का होगा या फिर क्लोरो का होगा। ये दोनों तो सेम ही प्रायोरिटी के हैं, तो ब्रोमो फर्स्ट में आएगा। क्यों? क्योंकि बी पहले आता है। ओके, तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसका है, तो काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? यहाँ से, यहाँ से, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ से। तो हमें काउंटिंग इधर से भी स्टार्ट कर सकते, इधर से भी स्टार्ट कर सकते, लेकिन अगर इधर से स्टार्ट करेंगे तो फ़ायदा है, क्योंकि 1 ही नंबर पर ब्रोमो हमें मिल जाएगा। ओके, तो 1 नंबर पर क्या है? ब्रोमो है। ओके, और 3 नंबर पर 1 2 3 4, 4 नंबर पर क्या है? हमारा क्लोरो है। और 3 नंबर पर, ये 3 और 2 के बीच में है ट्रिपल बाउंड, तो जब 2 नंबर के बीच में रहता है तो जो सबसे छोटा नंबर होता है ना, उसको लिया जाता है। ठीक है, तो कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। तो ब्यूट 2 नंबर पर क्या है? आइन है, यानी कि ट्रिपल बाउंड है। समझ में आया कितना इजी था ये? नेक्स्ट का जो क्वेश्चन है 4th नंबर से, CCl3 होल 3 CCl। ओके, और ये जो 5th नंबर है और ये 6th नंबर है, ये होमवर्क है आप लोगों के लिए कि आपको इसका आंसर बताना है कि इसका IUPAC नेम किस तरीके से होगा। ओके, अगर नहीं समझ में आए तो ये है इसका आंसर, ये है इसका आंसर, और ये है इसका आंसर। और अगर नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, मैं दोबारा से इसे एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, तो 4th 5th एंड 6th ये आपका होमवर्क है, आपको इसे बनाना है और कमेंट करना है। होप कि ये एक्सरसाइज 10.2 आपको समझ में आया हो। सो अगर समझ में आया हो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखो ये होमवर्क है, आपको इसे ज़रूर बनाना है। ठीक है।